हेलो स्टूडेंट, मैं डीके सर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर पे स्वागत करता हूं। वेलकम योर्स यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके सर। आज हम लोग क्या करेंगे, पादप ऊतक के बारे में जानेंगे। पादप ऊतक क्या होता है? हमको पता है कि जिस तरीके से जंतु उसी तरीके से पौधे दोनों कैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फर्क क्या है, जंतु जो है वो रिप्रोडक्शन, फूड, अन्य क्रियाकलापों के लिए मूवमेंट करता है। प्लांट्स जो होते हैं वो एक्चुअली मोस्टली प्लांट मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इनकी सेल्स और टिश्यूज दोनों में पाई जाती हैं। आज मेरा जो टॉपिक्स है पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यूज पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टिश्यूज क्या होता है। टिश्यू क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल देयर फंक्शन एंड साइज यार स्ट्रक्चर्स आर सेम कॉल्ड एज टिश्यूज। मतलब कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी संरचना, कार्य आदि समान हो, उसको हम लोग ऊतक कहते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे कि पादप ऊतक जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है विभुज्योतकी, या इसको हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंग्रेजी में कहते हैं इसको। अब अगर दूसरा जो हमारा है वो है अस्थायी ऊतक, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये इसका काम क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस डिवीजन। ये लगातार विभाजित होता रहता है, लगातार विभाजित होता रहता है। और जब ये विभाजित करता है तो प्लांट साइज में और उसके शाखाएं या वो मोटाई में वृद्धि करता है। तो पोजीशन के आधार पर अगर हम लोग देखें कि मतलब इसकी स्थिति के आधार पर, तो जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा, एपिकल होगा, इंटरकैलरी होगा और लेटरल होगा। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। टिश्यूज टू टाइप्स के होंगे। पहला हमारा क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा क्या होगा, परमानेंट टिश्यू। सबसे पहले हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये पौधों में पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार का होगा। कौन कौन सा, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। ये आप फिगर देख रहे होंगे, मैंने एक प्लांट का जनरल डायग्राम बनाया है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो अपर पार्ट है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है, जहां ये नोड है, नोड से शाखाएं निकलती हैं, पत्तियां निकलती हैं। यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम पाया जाएगा, इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाएगा। साइड साइड में कौन सा मेरिस्टम होगा, लेटरल मेरिस्टम होगा। मतलब अगर हम हिंदी में बात करें हम लोग, तो हम लोग कह सकते हैं स्थिति के आधार पर जो विभुज्योतकी ऊतक है वो तीन प्रकार का होगा। शीरस्थ विभुज्योतक, शीरस्थ विभुज्योतक के कारण प्लांट लंबाई में वृद्धि करेगा। अंतर्विष्ट विभुज्योतक, इसके कारण शाखाएं निकलेंगी। और पार्श्व विभुज्योतक के कारण पौधा मोटाई में वृद्धि करता है। तो ये हमने क्या देखा कि जो प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एंड द पोजीशन ऑफ प्लांट इज द थ्री टाइप्स, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम हेल्प इन द ग्रोथ या इंक्रीज ऑफ द साइज, इंटरकैलरी मेरिस्टम साइड ब्रांचेस एंड लेटरल मेरिस्टम्स के वजह से ये क्या करता, मोटाई में वृद्धि करता। अब दूसरा आप देखेंगे अस्थायी ऊतक, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। अस्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू दो प्रकार का होगा। आपका एक होगा सरल अस्थायी ऊतक। क्या होगा, सरल अस्थायी ऊतक, या इसको हम लोग कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। अंग्रेजी, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो ये सरल अस्थायी ऊतक है ये तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब ये जो पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के सेल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। जैसे मान लें ये सेल्स हैं, यहाँ एक सेल्स है, यहाँ एक सेल्स है, इस तरीके से ये सेल्स व्यवस्थित होते हैं। और अक्सर जो पैरेन्काइमा सेल्स है ये डेड सेल होते हैं, मतलब ये मृत सेल होते हैं। अब ये इनका काम क्या होता है, ये आंतरिक सहारा प्रदान करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को। दूसरा है कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पाया जाता है। मान लिया एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, एक सेल इधर है, तो इनके बीच में जो यहाँ पे स्पेस है इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ये स्पेस यहाँ पे पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये अगर मान लिया इसका जो कोलेन्काइमा सेल्स हैं, कोलेन्काइमा सेल्स में अगर क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक है तो उसको क्या कहा जाता है, क्लोरेन्काइमा कहा जाता है। और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ये लिविंग सेल्स होता है। एरेन्काइमा और दूसरा इसका क्या, एरेन्काइमा। एरेन्काइमा ऊतक जो होते हैं वो बीच बीच में खोखले होते हैं,
यहाँ हवा भरी, या आप कह सकते हैं कि स्पेसेस होती हैं, और ये क्या करता है, जो फ्लोटिंग करने वाले प्लांट्स है, तैरने वाले पौधे हैं, उनमें पाया जाता है। तैरने वाले पौधों में उत्प्लावन उत्पन्न करता है। उत्प्लावन का मतलब कि अगर ये मान लिया, अभी एक होता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या होता है कि द्रव के अंदर वस्तु के ऊपर द्रव दाब के कारण नीचे से ऊपर लगने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे हम लोग मान लिया कोई ग्लास या लोटा उल्टा करके किसी पानी में डुबोते हैं, तो उसको नीचे दबाते हैं ना, तो क्या करता है, पुनः ऊपर की तरफ भाग आता है। तो यहां पे क्या है कि एरेनकाइमा उत्प्लावन होता है, जिसके कारण ये फ्लोटिंग करता है, वाटर के सरफेस पे तैरता रहता है। आगे आप देखेंगे कि ये जो तीसरा टाइप इसका है स्केलेरेनकाइमा। ये क्या है, स्केलेरेनकाइमा। मतलब फिर से देखिए, जो हमारा सरल अस्थायी ऊतक है ये 3 प्रकार का है, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। लेकिन जो कोलेनकाइमा है ये 2 टाइप्स की हो जाती है, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। ये 2 टाइप्स की है, क्या क्या, एरेनकाइमा और कोलेनकाइमा। फिर आप देखेंगे जटिल अस्थायी ऊतक। अगला क्या आता है, जटिल अस्थायी ऊतक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जटिल अस्थायी ऊतक को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। अब जो कंपोनेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है, और जटिल अस्थायी ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये 2 प्रकार का होगा। एक हमारा क्या कहलाएगा, जाइलम कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, फ्लोएम कहलाएगा। जाइलम का काम क्या है, जाइलम का मतलब ये ग्रुप ऑफ सेल्स, इसमें तमाम तरह के सेल्स होते हैं। उन सेल्स का क्या नाम होता है, जैसे मान लिया ट्रेकिड्स हो गया, बेसेल्स हो गया, जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, ये ग्रुप होता है, जाइलम में पाया जाता है। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर और मिनरल को सेल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के बॉडीज में पहुंचाना, प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंचाना, ये इसका फंक्शन होता है। अब आप देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम में भी 4 प्रकार के होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेनकाइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये सारे के सारे सेल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, जो प्लांट्स का लीफ है उसके अंदर जो फूड का फॉर्मेशन होता है उसको पौधों के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाना, ये फ्लोएम का काम करता है। मतलब वन वर्ड we can say that xylem and phloem is the transportation of the materials, so it is called a transportation cell। मतलब इनका काम क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, संवहन ऊतक। इन हिंदी में हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, संवहन ऊतक कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, हम लोग पढ़ा देते हैं पादप ऊतक या प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पोजीशन के आधार पे 3 टाइप का होगा, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, 3 टाइप्स का हो गया। इसके बाद जो हमारा परमानेंट टिश्यू है ये मेनली 2 टाइप्स के होंगे, कौन कौन से, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होगा ये 3 टाइप्स का होगा, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा होगा ये 2 प्रकार का होगा, एरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। इसके अलावा जो जटिल ऊतक है यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है ये 2 टाइप्स का होगा, एक होगा जाइलम, दूसरा क्या होगा हमारा फ्लोएम। अब जाइलम में 4 प्रकार के सेल्स होंगे, कौन कौन से, ट्रेकिड्स, बेसल्स, पेरेनकाइमा और जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर। इसी तरीके से फ्लोएम में भी 4 प्रकार की कोशिकाएं होंगी, कौन कौन सी, सीव ट्यूब, कैंपेनियन सेल पर और पेरेनकाइमा, या हम कह सकते हैं फ्लोएम पेरेनकाइमा और फाइबर्स, ये अक्सर होते हैं। अब ये क्या करना है कि हमको ये चैप्टर्स जो है इस टॉपिक्स को याद रखना है, क्योंकि इसके बाद जो हम अगला वीडियो देखेंगे वो हमारा होगा जंतु ऊतक। जंतु ऊतक या उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जंतु ऊतक को एनिमल टिश्यूज, क्या कहेंगे, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यूज। अच्छा, जो भी है चाहे वो पादप ऊतक हो चाहे जंतु ऊतक हो, ये जो स्कूली एग्जाम से लेकर के जैसे 9th का परीक्षा है, 11th का परीक्षा है, 10th का है, तो इन सब में तो हेल्प करता ही है। साथ साथ जो कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं यहाँ ये छोटे छोटे टर्म बहुत मायने रखते हैं, वहां से प्रश्न आता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक एक शेयर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है, और मैं भविष्य में इस प्रकार के नए नए वीडियो लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहता हूं। धन्यवाद।